यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, देख लो यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करनी है 2^18 की, तो यहाँ लिख लो पहले 2^18 ये 2^18 अभी जैसे विदाउट कैल्शियम को करना है, कैलकुलेटर नॉट अलाउड। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं किसमें आते हैं सबको पता है, जैसे मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो गया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो गए, या अदर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, या कभी कभी अपने स्कूल एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो क्या करना है इसको 2^18 अब ऐसा नहीं कि इसको 2^18, कभी कभी तो बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं भाई 36 - 1 35 हो गया, ये रॉन्ग है। तो राइट क्या है, राइट वो है कि इसको 2 × 2 × 2 ऐसा करते करते कितना 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 2 को, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, जो कि एग्जाम वगैरह में इतना समय नहीं रहता, इतना पॉसिबिलिटी नहीं रहती, और कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं रहता। तो क्या करो, कुछ ऐसा ट्रिक अप्लाई कर देता हूँ जिससे ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो 18 को तो 9 × 2 लिख सकते हो, ये सबको पता है कि 18 को 9 × 2 लिख सकते हो। तो जब 18 को 9 × 2 लिख दिए तो यहाँ पर 2 ये 9, अब ये वाला जो 2 है उसको कर दो बाहर, तब भी मतलब इनका एक ही रहता है, 9 × 2 ही होता है इसका मतलब। और यहाँ पर -1 ऐसे लटकाते चलो उसको पीछे पीछे, यहाँ पर लगा रहेगा। अब क्या करना है 2^9 9 टाइम्स, देखो 18 टाइम्स से 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले तो मोस्टली पता भी रहता है सबको। तो 2^9 जो होता है ये अगर करोगे तो आता है 512। अब ये 512 का स्क्वायर कर दोगे -1 हो गया। अब इसके बाद देखो अगर हम यहाँ पर 512 का स्क्वायर है, तो 1 को अगर हम 1 का स्क्वायर लिख दें तो 1 ही रहता है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें, अब इसको यहाँ पर हमारे पास छोटा सा एक फार्मूला आ जाएगा। कौन सा फार्मूला है तो मैं ये बीच में ही बता देता हूँ। ये फार्मूला यहाँ पर यहाँ से शुरू कर देता हूँ। ये होता है a² - b² = a - b इन 1, और सेकंड ब्रैकेट में होता है a + b। या ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले माइनस वाला लिखो या प्लस वाला, कोई भी पहले लिख सकते हो, कोई भी, एनीवन यू कैन राइट फर्स्ट। तो कोई भी पहले लिख सकते हो, कोई पहले लिख दो, प्लस वाला या माइनस वाला, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये फार्मूला जो है लिखना, यूज करना। और यहाँ पर जो फार्मूला यूज किया गया वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे भी है a⁻m × n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a⁻m⁴n। अब यहाँ पर भी n पहले है m पहले है, n अंदर है m बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसा भी लिख दो उसको चलेगा, लेकिन इसी फॉर्मेट ही रहना चाहिए। अब इसके बाद जब ये a² - b² बन गया, तो यहाँ पर a क्या है 512 और b क्या है 1। तो अब यहाँ ab की वैल्यू अगर हम लोग रख दें तो ये हो जाएगा, ये कंटिन्यू ये स्टेप से यहाँ पर आ रहा हूँ, ये है फार्मूला। तो ये बनेगा 512 - 1, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 512 + 1, ये हो गए दो। अब इसके बाद इनकी वैल्यूज कितनी हो जाएंगी 511, ये पहला ब्रैकेट हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा भाई, देखो 505, ये 5 बनाना था, 513, 512 + 1 कितना हो गया 513। ये दो ब्रैकेट में हमने बना लिया। अब समझे कि नहीं समझे इतना, अब इतना यहाँ तक समझ में आ गया। अब भी डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, हाँ चलो अगर थोड़ा वैदिक मैथमेटिक्स वगैरह कुछ ट्रिक्स मालूम है तो कुछ लोग कर भी लेंगे और कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। तो चलो जो कर लेंगे ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख देना। जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए क्या करना है, तो उनके लिए भी तो एक आंसर बताना पड़ेगा, एक ऑप्शन बताना पड़ेगा ना। अगर जो नहीं कर पाए तो उनके लिए क्या करना है, तो उनके लिए जो मैं यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ ये कर लेना है। और उनके लिए जो नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो ये 511 को क्या लिख देंगे 500 और +11 ऐसा लिख देना है। और 513 को क्या कर देना है 500 + 13, 500 + 13 ये लिख दिया। अब ये दो ब्रैकेट हो गए, अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। देखो पहले 500 यहाँ से 500 से 500 को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाता है 500², दो बार है ना, 500 500 कितनी बार है दो बार, तो दो बार है तो 500² बन जाएगा। और फिर प्लस, सब जगह प्लस ही है तो प्लस, एक बार यहाँ 500 लिखो, और इसके बाद जो छोटे छोटे इसके फ्रेंड्स हैं उनको यहाँ पर प्लस कर लो, इन दोनों को ऐड कर दो थोड़ा सा। अब इसके बाद ये जो दोनों हैं इनको यहाँ प्लस करके 11 × 13 कर दो, ये हो गया।
अब 500 का स्क्वायर निकालना है, तो 500 का स्क्वायर निकालना नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यहाँ पर कितने जीरो हैं 2, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 जीरो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया 500 का स्क्वायर। देखो 505 का 25 और डबल जीरो का 4 जीरो बन जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है 500 ऐसे ही लिख लो, 11 प्लस 13 ये है 24, प्लस अब ये देख लो 11 इंटू 13 या 13 इंटू 11, तो 13 टेंजा अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होता है 130, 13 टेंजा 130, 1 बच रहा है, हमने टेंजा लिया, 11 जा की जगह क्या लिया टेंजा, और वहाँ पर 1 बचता है तो उसमें प्लस 13 कर दो, 130 प्लस 13 कितना हो गया 143, ये 143, ये 143 लगा दिया। अब एक इंटू और बचा है तो उसको क्या करोगे यहाँ 25 के बाद 1 2 3 4 जीरो लेना है, प्लस अब ये 24 इंटू 5, देखो 24 इंटू 5, मान लो 24 की टेबल कहाँ आती है आजकल, या आती भी है, जिसको आती है लिख लो, जिसको नहीं आती है मेरा ट्रिक फॉलो कर लो। देखो 20 का मल्टीप्लाई कर दो 5 में, 25 या 100 और बचा 4, 4 5 या 20, तो 100 प्लस 20 ये तो आराम से जोड़ लोगे ना, प्लस कर लोगे, 120 हो गया, तो यहाँ लिख दो 120, और ये 2 जीरो भी बचे हुए हैं, वो 2 जीरो इसके आगे चिपका दो, हो गया प्लस 143। अब इसके बाद क्या करोगे, इसको धीरे से देखो 3 डिजिट है यहाँ पर, ये 3 डिजिट इसके नीचे ऐड हो जाएंगे, ये 3 डिजिट ये भी, ये 0 है, ये 3 जीरो यहाँ से उठा लो, 3 जीरो यहाँ से, 3 डिजिट यहाँ से, तो लास्ट में 143 फिक्स हो गया। फोर्थ प्लेस पर कौन आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये 0 है और ये +2 है, यहाँ पर 2 आ जाता है, चलो वो भी हो गया। अभी बचता है 5, और यहाँ 5 है तो ये 1 से 5 + 1 हो गया 6, अकेला बचता है 2, ये यहाँ पर आता है, जो आंसर है 262143। किसका आंसर है ये 2⁻18 - 1, 262143 मतलब 2,62,143, 143, तो 2,62,143 ये आंसर है। तो ये आंसर को फाइनली अब यहाँ देयरफॉर 2⁻18 - 1 इक्वल टू 2,62,143, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसी को अपने आंसर में इंक्लूड कर दोगे, ये फिक्स आंसर हो गया यहाँ पर। इस तरह से ये टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आराम से कंफर्टेबल सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो और भी इसी टाइप के सॉल्यूशंस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोस।